तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने हैं। ये सवाल बहुत कड़ा था। उसे अपनी नाकामी साफ नजर आने लगी। तुम्हें मुझे ठोस वजह बतानी होगी। नाकामी से बचने की एक कोशिश की उसने। तो फिर सुनो, शादी से पहले तुमने यह वादा किया था कि जो मैं चाहूंगा तुम वही करोगी। तुमने कहा था ना। एक ये चाल उसे हर जगह मात देने वाली थी, हर बार हारने वाली थी वह अब। उसने कहा था शादी से पहले। उसने बहुत कुछ कहा था। हाँ, वह बेबसी से बोली। मैंने कहा था लेकिन क्यों, कैसे? अगर तुमने ये सब पूछना है तो मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ एक घर में रह सकते हैं। कितनी जल्दी थी उसे बिसात समेटने की। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कोई भी इस बाबी को इस हालत में देख लेता तो अफसोस करता, तरस खाता, उसके लिए दुआ करता, मोहब्बत से तौबा करता। इतनी जल्दी उसने अलग होने की बात कह दी। ऐसे कैसे? अब तो लाखों सवाल बनते थे कि उससे पूछे जाएं कि ऐसे कैसे अलग होने की बात कर दी तुमने। जान ही निकालनी है तो किसी और अंदाज से निकाल लो। अलग होने की बात कर रहे हो। तुमने क्या कह दिया? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करने वाले तो मैं नहीं जानता कि मोहब्बत करने वाले क्या क्या करते हैं। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मेरी हर बात माननी है। मेरे साथ रहना है तो मेरे अंदाज से रहना होगा। तुम्हें क्या हो गया है? बेचारगी से उसने पूछ लिया और जवाब सुनने की उसमें हिम्मत न रही। न, वह कर नहीं सकी थी। वह क्या कह रही है? वह सुन नहीं रहा था। वह क्या पूछ रही है? वह बताना नहीं चाहता था। वह किस मकाम पर है इसका निर्धारण उसने किया नहीं था। मोहब्बत के नाम पर वह अब हर बार चिढ़ता था। फिर शायद वह भड़केगा और फिर वह मोहब्बत से नफरत करने लगेगा। किसी की भी मोहब्बत से, हर मोहब्बत से। उसने पर्सनल फ़ोन बंद कर दिया, सोशल नेटवर्किंग साइट के सभी अकाउंट्स भी। अगर वह ये सब चाहता था तो वह भी यह सब चाह सकती थी। एक मोड़ पर मोहब्बत ही सब कुछ होती है, आसान भी और मुश्किल भी। मिल जाए तो सब कुछ आसान लगने लगता है, न मिले तो एक सुई उठाना भी मुश्किल लगने लगता है। उसे उसकी मोहब्बत मिल चुकी थी, फिर भी बहुत कुछ उसके लिए मुश्किल ही था। जब वह उसे न देखना चाहे तो उसे अपनी तरफ आकर्षित करना, और उसे सिर्फ इतना यकीन दिलाना कि वह पूरी तरह से उससे मोहब्बत करती है। और यह मोहब्बत नफरत में भी बदलती थी जब जब वह लफ्ज़ों के कोड़े लिए उसकी तरफ बढ़ता। ये किसका नंबर है? कब लॉक खोलकर वह अंदर आया, उसे पता ही न चला। वह ऐसे ही दबे पांव घर में आता था जैसे उसे यकीन हो कि उसकी गैर मौजूदगी में वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन छुप छुप कर किया जा रहा है। निम्रा आपी का, वह किचन में काम कर रही थी, उसकी तरफ देखे बिना कहा, उन्होंने शिकागो में नया घर लिया है, इसलिए नंबर बदल गया है। यह उनके नए घर का नंबर है। उसकी पूरी बात सुने बिना वह कॉल मिला चुका था। फिर उसने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, दानियाल की आवाज़ आई। अब बोलो भी। इतनी देर बात करके भी जी नहीं भरा कि दोबारा दानियाल की चहकती हुई आवाज़ बीच में ही बंद हो गई क्योंकि उसने कॉल काट दी थी। यह निम्रा थी? नहीं, ये दानियाल भाई थे। तो तुम उनसे इतनी लंबी बात कर रही थी? कोई और नहीं मिला तो दानियाल ही सही। बुरी बात को उसने बुरे ही अंदाज से कहा। मैंने आप ही से ही बात की थी। वह इधर उधर होंगी तो दानियाल भाई ने फ़ोन उठा लिया। तुम पूछ लो निम्रा आपी से कॉल करके, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से भी पूछने की। मेरी अपनी अक्ल इतना काम कर ही लेती है कि मुझे झूठ और सच का मालूम हो। उसने फ़ोन को किचन काउंटर पर पटका। वह उस पर शक करने का हक रखता था अगर वह काबिले रश्क होती। वह अगर छुप छुप कर भी कुछ करेगी तो उसी
से ही मोहब्बत करेगी, उसी से छुपकर अपने दिल की बातें करेगी जो वह उसे सामने करने नहीं देता था। वह बेवजह की कमियां अपने अंदर पैदा कर रहा था। वह उससे दूर रहना चाहता था। वह उसे दूर रखना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि वह उसकी जिंदगी को तंग करके उसे छोड़ने की राह दिखा रहा है। वह उस पर सांसें भी तंग कर दे तो भी वह उसे छोड़कर नहीं जाएगी। उसके पास 100 बहाने होंगे, उसके पास एक भी नहीं था। इतनी सी बात पर अब वह रात का खाना उसके साथ एक टेबल पर बैठकर नहीं खाएगा। वह अपना खाना खुद निकालेगा और उसे लिविंग रूम में अकेले बैठकर खाएगा। वह उसे सॉरी भी कह देगी, तब भी वही करेगा। लंबी वॉक के लिए निकल जाएगा, जो अक्सर इतनी लंबी हो जाती थी कि वह इंतज़ार करते करते सो जाती थी। वह सफाई देती, तब भी वही करता। तकरार करती, तब भी, और लड़ती, तब भी यही सब होता। उनके घर में वह ऐसे जिंदगी गुजार रहा था जैसे वहाँ अकेला ही हो, वह लड़की मौजूद न हो जो उसकी बीवी है, जो उससे मोहब्बत करती है। वह उसे घर से बाहर निकलने नहीं देता था। करीबी मार्केट तक जाकर घरेलू सामान की खरीदारी जो वह किया करती थी, वह भी उसने अपने जिम्मे ले ली। एक दिन उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वह महज लिविंग रूम में बनी उस खिड़की के जरिए ही बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई है। उसे इस एहसास से तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि उसकी दुनिया, उसका शौहर, उसे अपनी दुनिया में घुसने भी नहीं दे रहा था और इंसानों से बनी इस दुनिया में भी नहीं। यह एहसास उसे इतना जानने के लिए काफ़ी था कि उसके शौहर की दुनिया अभी भी अलग है। वह बीवी बनकर भी उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि दिल की दुनिया की बसावट महज रिश्ते से नहीं, बल्कि एहसास से होती है, पसंद और चाहत के एहसास से, पा लेने और अपनाए रखने के एहसास से। वह ये सब सोच रही थी, लेकिन अगर उसे सोचने का ही काम करना था तो बहुत पहले करना चाहिए था। अब देर नहीं, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अगर वह पहले भी यह सब सोच लेती, तब भी वही करती। उससे शादी। एक दिन तंग आकर वह उससे मिन्नतें करने लगी कि वह उसके साथ कहीं बाहर चले, उसे खुली हवा में ले चले, उसका हाथ पकड़ ले, उससे कुछ बातें करे, उसे उस अंधेरी दुनिया से कुछ देर के लिए बाहर निकाले, जहां वह अकेली पड़ी रहती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे घर में रहने वाली बीवी चाहिए, तो क्या मैं घर में नहीं रहती? बस फिर घर में ही रहो। क्या घर में रहने वाली बीवी अपने शौहर के साथ बाहर नहीं जा सकती? अपने शौहर के साथ भी नहीं, तो तुम्हें हर हाल में बाहर ही जाना है। बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, बाहर, बाहर, मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है। मैं तफरीह, मनोरंजन नहीं चाहती, बस थोड़ा सुकून चाहती हूँ। एक ही बात है, पढ़ा लिखा इंसान कितना छोटा तंज कर रहा था। उसे ये शोभा नहीं देता था। ठीक है, हम बाहर नहीं जा सकते, मैं बाहर नहीं जा सकती, तो क्या इस घर की छत के नीचे हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते? एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते? तुम घर आते हो, मुश्किल से खाना खाते हो और फिर बाहर चले जाते हो। तुम्हारा कहना है कि तुम वॉक के लिए जाते हो, और तुम उस वक्त वापस आते हो जब तुम्हें यकीन हो जाता है कि मैं सो चुकी होंगी। मैं सो नहीं जाती, मैं सोने का नाटक करती हूँ ताकि तुम वापस न चले जाओ। तुम घर में जहाँ कहीं भी बैठते हो, मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ तो तुम्हें स्टडी करना याद आ जाता है। फिर तुम स्टडी रूम से बाहर नहीं निकलते और मुझे ही सख्त अंदाज में कहते हो कि मुझे पढ़ने दो। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदा रहने दो, हमारे साथ होने का एहसास होने दो। मोहब्बत, मैंने कहा था न कि मोहब्बत नाम की चीज़ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। तुम्हें मुझे कितनी बार याद दिलाना होगा?
उसका लहजा भी ठंडा था और अंदाज भी। झूठ मत बोलो, तुम्हें सब पता है, सब जानते हो तुम मेरे लिए बदल गए हो, तुम मेरे लिए बदले ही रहना चाहते हो, तुम ये भी जानते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेतहाशा है, इतनी ज्यादा कि तुम मेरी गर्दन भी काट डालो। तब भी यह मोहब्बत नफरत में नहीं बदलेगी। तुम सिर्फ मुझे महसूस नहीं करना चाहते। तुम सब जानते हो, तुम इस सच को मानना नहीं चाहते। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है। वह सिर्फ अपनी मनचाही बात का जवाब देता था। तुम मुझ पर शक करते हो, क्या ये ठीक है? मोहब्बत तो दूर की बात है। हमारे बीच तो अब कोई रिश्ता ही नहीं दिखता। तुम अपनी और मेरी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा है? गलत? वह तो कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। तुम्हारी बीवी क्या गलत करेगी? हम तो दोस्त भी थे। भूल गए कितना पसंद करते थे तुम मुझे? गलती तो कोई भी कर सकता है, अच्छा दोस्त भी, कोई भी। वह बुदबुदाए। आम हालात में वह उसकी इस बात पर ताली बजाती कि बिना जाने वह इतनी सही बातें कैसे कर सकता है। उसने कैसे जान लिया कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा दोस्त भी। वह अकेली ही उसके सामने खड़ी थी। इस सब का इल्ज़ाम अपने सर ले रही थी, सज़ा भुगत रही थी। वह अपनी गलती पर ताली नहीं बजाना चाहती थी। वह उससे दूर होता जा रहा था, या यह उसका भ्रम था? नहीं, वह उसके करीब कभी था ही नहीं। वह हर बार, हर दिन कुछ से कुछ बनता जा रहा था। शादी से पहले की दोस्ती वह भूल ही चुका था, जैसे वह उसे जानता ही नहीं। और अगर जानता था, तो सिर्फ इतना कि वह उसकी बीवी है, बस। वह उसे अपनाकर भूल नहीं गया था, बल्कि अब पछता रहा था। वह उसे भुला रहा था। हर आने वाले दिन पहले से ज्यादा वह उसे रास्ते दिखा रहा था निकल भागने के, और वह उन रास्तों से भाग नहीं रही थी, बल्कि और भी ज्यादा उसकी कैद में जा रही थी। वह उसी की होती जा रही थी। जिस शिद्दत से वह उसे खुद से दूर धकेल रहा था, उससे 1000 गुना शिद्दत से वह उसकी तरफ भाग रही थी।